कहना है कि मतलब इस ठंड में भी बिना साए के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और तैयारियों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पूरी तैयारी है, या फिर जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है कि कमी है अभी तैयारी में, आपको क्या लगता है? कौन, किसने बोला? उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ, एक चीज को लेके इन लोग इतना बड़ा इसको मुद्दा बनाते हैं, तो ये गलत बात है। और चीज भी तो देख लीजिए, क्यों बनाए नहीं, आश्रय स्थल नहीं बनाए, बसेरा वो टेंट है, इतने इतने 100 बेड के, 5 हजार हजार बेड के। हाँ, तो उसमें रहने के लिए बना हुआ है, भंडारा 24 घंटा चल रहा है। ये चीज क्यों नहीं देख रहे हैं? कहीं ना कहीं विपक्ष है ना, हमारे सरकार का जो काम देख के ना वो पगला गए हैं, खिसियाने बिन्नी खंबा नोचे। तो उनके पास अब कुछ मुद्दा नहीं है, तो ये सारे चीज छोटे छोटे मुद्दे को लेके उन लोग बड़ा चढ़ा के ट्वीट करना, बयानबाजी करना, यही चीज बचा हुआ है। अब यही करे, वो भी आवे गंगा जी में आके नहाना चाहिए उनको, अखिलेश जी को मैं कहती हूँ, न्योता देती हूँ, ताकि उनको भी गंगा मैया सुध बुद्धि दे, तो इस सारे चीज से वो बच के रहे। जी। उनका कहना है कि गंगा स्नान पर कि जो जिनको पाप धुलना है वो लोग गंगा स्नान में करने जाते हैं, या फिर ये संगम में स्नान करने जाएंगे, जो पाप किए वहीं स्नान करने आएंगे। अच्छा, ये गलत बात है। ये सनातन धर्म के इतना बड़ा त्योहार और सनातन धर्म की इतना बड़ा वो पर्व में कोई ऐसे ऐसे बयानबाजी नहीं, देता ऐसे है। ऐसे कहा है उन्होंने कि पाप धोने जाते हैं और बहुत सारे लोग पुण्य कमाने जाते हैं और दान दक्षिणा देने जाते हैं। हाँ, ये पाप धोने वाली बात तो सही है कि इंसान पाप धोने आते हैं, तो इसीलिए तो अखिलेश यादव को कह रही हूँ कि आइए आप भी पाप धो दीजिए, क्यों अपना पाप बाहर लेके चल रहे तो हैं। उनका कहना होगा हमने नहीं किया है पाप, तभी तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, वो कोई देखा रहा है कि कोई, वो कैसे पता चले कि कौन व्यक्ति पाप करा है, क्या कौन व्यक्ति? ये बात नहीं है, ये हमारा आस्था की वो है, ये तो मैं मजाक में कह रही हूँ। चंद्रशेखर रावण ने भी ये बात कहा है कि जो जो पाप किए हैं वो स्नान करने जाए वहाँ पे। अरे, ये सबको मैं क्या बताऊं, गंगा मैया सबको सुदबुद्धि देना, मैं यही कामना करती गंगा मैया इन लोग को। कसम से ऐसी ऐसी बातें सुनने को तो हमको हंसी आता है। यही ना हम कह दी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इतना भव्यता के साथ कुंभ लगा है, और हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी दिन रात मेहनत करके देश विदेश में इसका चर्चा हो रही है। ये पूरा मीडिया कवरेज कर रहा है इस चीज को। और सब विदेश से कितने लोग आए हैं इसको देखने के लिए कि ये कैसे कर सकते इतना बड़ा। बताइए, 40 करोड़ लोग एक साथ स्नान करते हैं। कहीं कुछ धर्म में देखे, कोई और धर्म में नहीं मिलता है, यही सनातन धर्म में है। और सबसे तो ज्यादा यही सर्च भी हो रहा है। यही हाँ, सर्च भी हो रहा है। यही चीज देख के इन लोग पागल हो गए हैं कि इतना टीआरपी मिल रहा है, इतना मतलब इतना नाम हो रही है, और इनके सरकार में इतना अच्छा से संपन्न हो रहा है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसे उलूल जुलूल बक रहे हैं। तो ये चीज को तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, मैं यही कह सकती हूँ कि गंगा मैया ऐसे लोग को सुधबुद्धि दे, बस मैं यही कहूँ। चलिए, ये तो बात रही थोड़ी राजनीति को लेकर के, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग अखाड़े की बात करें, इस बार किन्नर अखाड़ा में क्या कुछ नया होने वाला है? जो हर साल तो जो चीज होता रहा है, लेकिन इस बार क्या कुछ नया, पेंटिंग वगैरह की बात चल रही थी। जी, इसमें किन्नर अखाड़े में पेंटिंग होगी, और इसमें बहुत सारे हमारे नए नए महामंडलेश्वर इसमें दीक्षा लेंगे। विदेश के लोग भी दीक्षा लेंगे इस समय, इस बार। तो यही नया होने वाला है, और आने वाले समय में आप सबको आपको तो क्या वो किन्नर समुदाय से ही लोग जुड़े रहेंगे, जो लोग भी यहाँ पर आए? नहीं, देखिए यही चीज गलत है ना। हम लोग किन्नर है, भले हम लोग जन्म से किन्नर है, हमारा लैंगिकता अलग है, हमारा जेंडर अलग है, मगर हमारा सोच है ऐसा नहीं। हम लोग विशाल सोच के, जैसे सनातन धर्म सोचता है वसुधैव कुटुंबकम, है ना, विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा लगाते हैं कि नहीं? ये कहावत है कि नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या आप बताइए? मतलब कि जिनका में मतलब सबका हाँ, स्वागत है। जिनका नहीं, वसुधैव कुटुंबकम के मतलब ये है कि विश्व हमारा घर है, और विश्व में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, वो हमारा भाई है। तो इतना विशाल सोच और किस धर्म में मिलेगा, आप बताओ? यही एक सनातन धर्म है, इसमें इतना विशाल। तो इसी को फॉलो करते हुए किन्नर अखाड़ा खाली किन्नरों के लिए नहीं, किन्नर जेंडर मतलब हर जेंडर के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी दरवाजा खुला है, महिला के लिए भी दरवाजा खुला है। हम लोग समानता में विश्वास हाँ, करते नहीं, हैं। ये तो दरवाजा खुले की बात है, श्रद्धालु सभी लोग आएंगे, लेकिन पट्टाभिषेक की हम बात कर रहे हैं। पट्टाभिषेक भी वही हम कह रहे हैं, महिला अच्छा, हो सबके वो लिए। भी, हाँ, वो भी सनातन पे झुकाव रखते हैं, उनके लिए भी
हमारा किन्नर अखाड़ा का दरवाजा खुला है, उनको भी हम लोग पट्टाभिषेक करेंगे, चाहे पुरुष हो उनको भी। मतलब हमारा जेंडर क्या, वो हम लोग समानता के बातों पे विश्वास रखते, समानता के धारणा पे विश्वास रखते, समानता के विचार पे विश्वास रखते। हम लोग सबको सम्मान है, मनुष्य, चाहे आप हो चाहे हम हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला है, चाहे वो किन्नर है, उससे पहले सबसे पहले जेंडर सबका अलग है, मगर उससे पहले सबको इंसान है। चलिए एक और बात है कि जो आपके अखाड़े की दूरी और संगम नोद से दूरी की बात करें, संगम नोद से अखाड़े की दूरी की बात करें तो काफ़ी अधिक है। कहीं ना कहीं हमें लगता है 7-8 किलोमीटर है और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के आने में समस्या होती है। तो ऐसा नहीं आप लोग मांग करते हैं कि हम लोग का अखाड़ा और नज़दीक रहे वहाँ से? अरे कोई नहीं, आने वाले को कोई नहीं रोक सकता है बाबू, चाहे कितने भी दूर हो, नहीं, है ना। मन में वो आप प्यार लोगों का होता है। कभी ये नहीं मांग हाँ। रहा कि हम लोग का अखाड़ा उधर ही रहे? हम जानते तो हो किन्नर समाज को लेके हमेशा ही ये पुरुष प्रधान समाज है, हमेशा कटा नहीं, आप छुआ सरकार है। में भी हैं। हाँ तो सरकार में हूँ तो मांग तो है, मगर हम लोग को जहाँ मिला है हम लोग संतुष्ट हैं। देखिए यहाँ क्या कोई उसमें भीड़ है इतना? नहीं, यहाँ हाँ, तो बहुत तो ये प्यार है जनता का, जिस समाज का प्यार है, जिस समाज ने हम लोग को तिरस्कार किया, जिस समाज ने हम लोग को अवहेलित किया, आज किन्नर अखाड़े में उसी समाज प्यार दे रहा है ना। दोनों हाथ खुली हाथों से हम लोग को प्यार मिला है, दोनों हाथ खोल के दोनों से हम लोग को प्यार मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा हमारे देशवासी, हमारे प्रयागराज की जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ। और हम आपका प्यार का हम लोग ऋणी है, और इस ऋण को चुकाने के लिए हम लोग समाज सेवा करके, धर्म के काम करके इस ऋण को वापस करने का हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ प्रयागराज की महामंडलेश्वर हमारे साथ थे और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इन्होंने जवाब दिया जो यह बात कर रहे हैं कि जो पाप पुण्य की जो बातें हैं वो उसका भी इन्होंने बखूबी जवाब देने का कार्य किया। और फिलहाल इनका अब जूना अखाड़े के साथ तो पेशवाई निकलती है और जो शाही स्नान भी जूना अखाड़े के साथ ही होता है। और फिलहाल जूना अखाड़े के साथ गठबंधन है, हम्म। जूना अखाड़े के साथ हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है, गठबंधन हुआ है, मगर हमारा अस्तित्व अलग है। चलिए आने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? वो लोग आए हैं सेक्टर 16 में और लोअर मार्ग। जी, आने वाले सबको यही कहना चाहती हूँ कि सेक्टर नंबर 16 पे हम लोग का शिविर है, सबको आए और आके आना ही बड़ी बात नहीं है। आप लोग जब घर से निकले तो प्लास्टिक का सामान बिल्कुल ना लेके आइए, प्लास्टिक मुक्त बनाना है इस कुंभ को और स्वच्छ बनाना है। आइए, सबको आइए, सबका स्वागत है। इस कुंभ को भव्य बनाइए, दिव्य बनाइए, डिजिटल बनाइए, स्वच्छ बनाइए और सफल बनाइए, सब कोई मिलकर। जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि